वापस लो, रॉयल्टी का काला कानून वापस लो, निविदाओं को छोटी करो, निविदाओं को छोटी करो, स्थानीय ठेकेदारों को बेरोजगार मत करो, स्थानीय ठेकेदारों को बेरोजगार मत करो। आवाज दो, हरिद्वार जुल्म की टक्कर से, हरिद्वार जुल्म की टक्कर से हमारा नारा है। रुद्रप्रयाग ठेकेदारों ने महापंचायत कर नए शासनादेश का विरोध किया और पुराने शासनादेश को यथावत रखने की मांग की है। ठेकेदारों ने एक स्वर में आवाज़ बुलंद करते हुए कहा कि अगर सरकार नए शासनादेश को लागू करती है तो यह पर्वतीय क्षेत्रों के छोटे एवं मझौले ठेकेदारों के साथ घोर अन्याय होगा। रॉयल्टी पूर्व की भांति यथावत रखी जाए, साथ ही 6% अतिरिक्त जीएसटी लागू की गई है। जब तक डीपीआर में जीएसटी का उल्लेख स्पष्ट नहीं होता है तब तक पुराने शासनादेश के अनुसार ये जीएसटी देयक माना जाए। ई ट्रेंडिंग की निविदा 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ तक की जाए ताकि बड़े कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाए ताकि डी श्रेणी के ठेकेदारों को भी रोजगार का अवसर दिया जाए। कहा कि अगर सरकार शासनादेश को वापस नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में संपूर्ण जनपद के ठेकेदार एकजुट होकर सरकार की इस काले कानून के खिलाफ बृहद आंदोलन करेगी। ये हमारे पूरे प्रदेश में जो ये काला कानून, ये तानाशाही पूर्ण रवैये से हमारा रॉयल्टी का कानून इन्होंने हम पर थोपने का शासनादेश लागू किया है। हम पहले भी रॉयल्टी देते आ रहे हैं, आज भी हमारा रॉयल्टी पेड करने में कहीं से भी मना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से 2005 की खनन नीति के अनुसार कि हमको जो है MM11J फॉर्म भरना पड़ेगा, यानी कि अगर हम जिला मुख्यालय से 11 किलोमीटर ऊपर रोड काटते हैं, वहाँ पत्थर निकलता है और उस पत्थर से हम दीवार बनाते हैं तो उस पर भी हमको रॉयल्टी तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको वो 2 फॉर्म जमा करने पड़ेंगे। यदि हमने नहीं किया 5 गुना हमसे पेनल्टी वसूली जाएगी और यदि हमने इन टाइम नहीं किया तो 2 लाख तक की हम पर जुर्माना हो सकता है। अगर मान लीजिए मेरा वो 10 लाख का काम है तो मैं समझता हूँ इस काले कानून से 10 लाख मुझे और घर से भरने पड़ेंगे, तो ये काला कानून नहीं है तो क्या है। दूसरी बात, हमको जो हमारा बॉन्ड था उसमें उस डीपीआर में उस एस्टीमेट में 12% जीएसटी हमको मिला। अब ये कह रहे हैं कि भाई तुमको 18% देना पड़ेगा, तो 6% हम कहाँ से देंगे। अरे हम कह रहे हैं कि जो नया एस्टीमेट बनते हैं, जो नई निविदा होती है उसमें आप 18% ऐड करो। और हम जमा नहीं करने वाले कौन होते हैं? हम तो सरकार के अंग हैं, सरकार के साथ विकास करने वाले हम ही तो हैं, निर्माणाचार्य जो कि विकास कर रहे पूरे प्रदेश का। लेकिन ये निवेदन और प्रार्थना करते हैं कि हमारी भी तो समस्याओं को समझो। दूसरा तीसरा हम ये निवेदन कर रहे हैं कि जो ये ई टेंडिंग है, पहले भी हमने रिस्के से गौरीकुंड तक और रिस्के से बद्रीनाथ तक हमारे पहले के ठेकेदार ने 100-100 मीटर के जॉब बना करके काटे। आज 10 किलोमीटर रोड का एक ही टेंडर लग रहा है। हम ये कह रहे हैं कि क्यों इनका छोटे छोटे जॉब नहीं बनाए जा रहे हैं। अगर छोटे छोटे जॉब बनते तो हमारे सारे स्थानीय लोगों को, पहाड़ी लोगों को रोजगार मिलता। और ये मेरठ मुजफ्फरनगर वाले यहाँ आकर के काम आधा अधूरा करके पूरा पेमेंट लेकर के भाग जा रहे हैं। और ये आप पत्रकार हैं, आप भी देख सकते हैं कई जगह हमारी सड़कें बर्बाद हो गई हैं। और चौथा हमारा है कि जो हमारा जो रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल था, ये जो है ऑनलाइन ना हो करके ये ऑफलाइन हो, जैसे पूर्व में होता रहा था। आज हमसे 25 रुपये का वो शुल्क लिया जा रहा है। हम कह रहे 25 का क्यों ले रहे? अरे 100 का लो ना भाई, हम 100 देते हैं ना, लेकिन ऑफलाइन हमारा कागज पत्र जमा करो। और अगर ऑनलाइन ही करना है तो अपनी वेबसाइट सही रखो। 3 महीने से अपलोड नहीं हो पा रहे कागज, ये दुर्भाग्य है। और अब हमारा 8 तारीख को रुद्रप्रयाग जिले के समस्त ठेकेदारों का रुद्रप्रयाग डिवीजन PWD के यहाँ से शुरू होकर के जिलाधिकारी के महोदय के यहाँ जुलूस प्रदर्शन होगा। उसके बाद हम पूरे जिले के अंदर जो निर्माणदायी संस्थाएं हैं उनके तालाबंदी का कार्यक्रम हमारा बन रहा है। देखो, ये यहाँ पे स्थानीय जो ठेकेदारों की महापंचायत रखी गई, ये बिल्कुल जायज़ थी और हम उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। इसमें
जो भ्रांतियां हुई हैं, जो सचिव स्तर से शासनादेश हुए हैं और बिना अध्ययन के यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को न देखते हुए जो निर्णय लिए गए हैं वो बिल्कुल अनुचित है। और इस तरह के निर्णय लेना सीधे सीधे क्षेत्र का विकास इससे अवरुद्ध होगा और संबंधित जो ठेकेदार हैं उनके रोजी रोटी पे संकट खड़ा होगा, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। लगता है कि ये जो निर्णय सचिव स्तर से जो फाइलें चली होंगी, जिस पर नोटिंग हुई होंगी, वो शासन को, सरकार को भी उनके द्वारा गुमराह किया गया और इस ढंग का असहज निर्णय ठेकेदारों के ऊपर सौंपा गया, जिसका हम थोपा गया, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। आपको लगता है कि आने वाले अगर ठेकेदार कार्य बहिष्कार पे जाते हैं तो पहाड़ का विकास विकास खतरे में दिक्कत होगी? ये निस्संदेह से विकास अवरुद्ध होगा, लेकिन मैं पूर्ण उम्मीद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो कि पहाड़ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, युवाओं के हित में कर रहे हैं। माननीय हमारे लोक निर्माण मंत्री माननीय सतपाल महाराज जी इस पर जल्दी संज्ञान लेंगे और हमारे सभी जनप्रतिनिधि ठेकेदारों की समस्या को समझकर इसे उचित राह पर ले जाकर पूर्ववत व्यवस्था जो थी उसे लागू करेंगे और क्षेत्र का विकास निरंतर जारी रहेगा। ये बात हमारी आपके माध्यम से और अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम अपनी सरकार तक पहुंचाएंगे। देखिए, ये जो शासनादेश वर्तमान में निर्गत किया गया है सरकार के द्वारा, सरकार के सेक्रेटरी के द्वारा, ये पूर्ण रूप से पर्वतीय क्षेत्र के मझोले ठेकेदारों को एकदम से समाप्त करने की एक कुचक्र रचा गया है। नया शासनादेश जो कि खनन नीति से संबंधित है वो बिल्कुल व्यावहारिक नहीं है, कहीं भी किसी भी मापदंड पे खरा नहीं उतरता है। हम पहले से ही खनन की रॉयल्टी जो है, खनन का राजस्व जो है हम सरकार को देते आए हैं। जितना हम खनन करते हैं उसका पूरा राजस्व सरकार को देते हैं। हमारी ये महापंचायत आज इसी संबंध में यहाँ पे आहूत की गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि जब तक ये जो सरकार ने पंजीकरण की व्यवस्था, जीएसटी की व्यवस्था, खनन की व्यवस्था, ये जो नए नियम, नए कानून लागू किए हैं, सरकार जब तक इनको वापस नहीं लेती है, इन पे पुनर्विचार नहीं करती है, तब तक आगे के कार्य बहिष्कार करने का आज की महापंचायत में निर्णय लिया गया है। और ये भी निर्णय लिया गया है और कि हम शासन से अपेक्षा करें, शासन से उम्मीद करें कि शासन हमारी बात को पूर्ण रूप से सुनेगा, ताकि यहाँ पे जो मझोले ठेकेदार हैं, जो मजदूर वर्ग के ठेकेदार हैं, उनकी रोजी रोटी पे किसी प्रकार का संकट न आए।